बात करेंगे, जहां पर एक तरफ सरकार मध्य प्रदेश में अच्छी सड़क होने की बातें कर रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी सड़क को लेकर जमकर राजनीति की गई थी, तो वहीं आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क न होने से लोग खासे परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले की। उज्जैन से महिदपुर को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग की हालत इतनी खस्ता है कि पान बिहार से लेकर कागदी कराड़िया तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं और जिस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग को मामले की कई बार जानकारी भी दी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के देवेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि इस रोड पर सिंहस्थ के टाइम पर 20 OCPC का डामर लगाया गया था, जो भारी वाहनों के लिए नहीं होता है, लेकिन महिदपुर से उज्जैन तक इस रोड पर रेती और गिट्टी के भारी डंपर ट्रक निकलते हैं। इस वजह से रोड की हालत खराब हो गई है। पान बिहार से कागदी कराड़े, जो मैं कागदी कराड़े से पान बिहार के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में पूरी तरह से गड्ढे हैं, साइडें भरी हुई नहीं है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण ये रोड तो डबल होना चाहिए, तो सिंगल भी अच्छा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा खराब रोड, एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती है और खासकर गड्ढों का तो बहुत ही ज्यादा डर है। घटिया थाना दूर होने की वजह से इस रोड पर किसी का ध्यान रहता नहीं है। पीडब्ल्यूडी से कितनी बार चर्चाएं हुई है, बस वो कहते हैं 2-4 दिन में कर देंगे। अभी हम मुरुम डलवा रहे हैं, गड्ढे भरवा रहे हैं और आजू बाजू से थोड़ी पीली मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। 2 दिन में धूल बन के वो टायरों से उड़ जाता है। बरसात के समय पर भी इतनी परेशानियाँ रही है कि कितनी बार हमने इतनी खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा। आए दिन आइट साइड की गहरी खाइयों होने से बड़े वाहनों की इतनी बार पलट चुके हैं। ये रोड पे सिंहस्थ में ट्रैफिक को निकालने के लिए केवल इस मार्ग पर 20 mm का OGPC का कार्य किया, OGPC सील कोड का कार्य किया गया था, नया निर्माण नहीं किया गया था। OGPC 20 mm OGPC का जो डामर रहता है वो भारी वाहनों के लिए पर टिकाऊ नहीं होता है। और चूंकि इस रोड पे आपने देखा होगा कि खदानें भी आ गई हैं और अपने महिदपुर से, नारायणा से, पान बिहार से रेती के डंपर भी इस रोड पर निकल रहे हैं और भारी वाहनों के लिए यह फेर है। इसलिए ये 20 mm OGPC रोड टूट गया है और इसको मजबूत रोड बनाने के लिए माननीय विधायक रामलाल जी मालवीय द्वारा पान बिहार से लेकर के साड़ू माता की बावड़ी तक मजबूत रोड बनाने के प्राकलन मांगे गए हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। शीघ्र ही रोड मजबूत बनाया जाएगा और इसका चौड़ीकरण भी किया। और संवाददाता ताहिर मंसूरी हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ताहिर जी, हम तो केवल यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन आप उस जगह पर पहुंचे थे, आपने सब कुछ अपने कैमरे में कैद किया है। क्या नजर आया यहाँ पर आपको? कैसी यहाँ की सड़कें नजर आ रही हैं? सरकारों के दावे कई होते हैं, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली भी गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। ये क्या है कि पान बिहार से लगाकर इनने जो कागदी कराड़िया तक जो रोड बनाया है, ये सिंहस्थ में तैयार किया गया था। दूसरी बात ये आती है कि जब अगर रोड तैयार करने के पहले देखा जाता है कि किस लेवल के यहाँ से वाहन निकल रहे हैं, कि भारी वाहन निकल रहा है, 2 व्हीलर निकल रहा है। अगर इनको पता था कि भारी वाहन यहाँ से निकलेगा, डंपर निकलेगा, तो इनको शासन को पहले अवगत कराना था कि अगर ये रोड अपन बनाएंगे तो इसके अनुकूल ये वाला रोड नहीं है, उखड़ जाएगा। सिंहस्थ के जब रोड तैयार किया गया था, उसी के कुछ ही महीनों बाद देखा जाए तो इसमें गड्ढे और दरारें चालू हो गई थी और वैसे देखा जाए तो अभी मेंटेनेंस में, पर एक बार भी इसका पेच वर्क नहीं किया गया। जब भी अपन बात करते हैं तो अपने जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी है वो सिर्फ ठेकेदार का पक्ष लेकर बात करते हैं। ताहिर जी, इसको लेकर आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं उनका क्या जवाब है, उनकी क्या सफाई यहाँ पर पेश हो रही है? पीडब्ल्यूडी अधिकारी श्री तिवारी जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो रोड बना है ये डंपर के लायक नहीं है और आसपास जो खदानें हैं, तो मैंने उनसे यही बोला था, मैंने सर जब आपको पता था कि रोड पे इस अनुकूल नहीं है तो फिर आपको ये रोड शासन को पहले ही अवगत कराना था कि इस अनुकूल ये रोड नहीं है, तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और कई बार हादसे भी हो चुके हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, ये कई रिकॉर्डों में भी है, पुलिस थानों में। ये हादसों की बात तो सड़क को देखकर ही समझ आ रही है ताहिर जी कि जिस तरह से सड़क जर्जर हालत में है और भारी वाहन यहाँ से जब गुजरते हैं तो जाहिर तौर पर हादसे तो होंगे ही, क्योंकि आप भी बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को इस बात की जानकारी थी और वो खुद इस बात को स्वीकार भी कर रहा है। जब जानकारी थी तो फिर सरकार को अवगत क्यों नहीं करवाया गया कि यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं और ये सड़क उस लायक नहीं है? या तो हमें यहाँ पर भारी वाहनों पर रोक लगानी पड़ेगी अगर इस सड़क का निर्माण करते हैं, या तो फिर इस सड़क को इस लायक बनाना पड़ेगा कि भारी वाहन यहाँ से गुजर सके। दूसरा एक कलेक्टर ने
पुलिस विभाग और हर विभाग को ये कह रखा है कि रेती पर प्रतिबंध है जिले में सब कुछ। उसके बाद भी अवैध रूप से खेती के रेती के डंपर ओवरलोड निकलते हैं जी, तो उन पर भी कार्रवाई नहीं की जाती। ज्यादातर अगर रोडों के नुकसान अगर देखा जाता है तो ये डंपरों की वजह से एक्सीडेंट, रोड का क्षति पहुंचना, ये सब डंपरों के कारण हो रहा है। जी ताहिर जी, इसको लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि से आपने बात करने की कोशिश की है क्या? जनप्रतिनिधि श्री ये जिला पंचायत अध्यक्ष कुमारिया जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं इसकी बात रखूंगा आगे, और उसके बाद अभी बात नहीं हो पाई मेरी उनसे। बात रखूंगा आगे, लेकिन अभी तक उनने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है क्या? नहीं, मेरी सुबह भी इनसे बात हुई तो उन्होंने की थी कि मैं ताहिर जी में गया था, वाकई में रोड पूरा डैमेज हो चुका है। सियासत में पता नहीं कैसे लिपापोती करके इनके द्वारा रोड बनाया गया है। अगर ये इनको नॉलेज में था तो फिर रोड क्यों बनाया कि अगर इतने भारी वाहन निकलेगा तो। जी, कह सकते हैं ताहिर जी के लापरवाही हर स्तर पर की गई है, चाहे हम पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बात कर ले या फिर सरकार के नुमाइंदों की बात कर ले, जानकारी होने के बाद भी जानकारी दी नहीं जाती है, तो कह सकते हैं कि लापरवाही तो निचले स्तर से ही शुरू हो गई थी। अच्छा, दूसरा टेंडर जी ठेकेदार को दिया गया है, उससे कम से कम ये तो पेच वर्क ये तो करवाना चाहिए जो वारंटी में है। किस हिसाब से इनने टेंडर किया है, किस हिसाब से आपने लिखा पढ़ी करी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी किसी से संबंध में बात करने की कोशिश की है क्या आपने? ठेकेदार से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ठेकेदार ने कांटेक्ट नहीं करा है। और जब मैंने इस मुद्दे को लेकर विधायक जी से बात की थी, विधायक जी ने बोला था कि मैं दिखवा लेता हूँ। वैसे मैंने इस अगले आगामी जो है उस रोड के लिए मैं आवेदन दिए हैं इनको, अच्छा मजबूत रोड के लिए। रामलाल मालवीय जी से बात हुई थी मेरी। चलिए, शुक्रिया ताहिर जी जानकारी देने के लिए।